हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि कल सौरभ जी बीपीएससी के चेयरमैन सर से मुलाकात किए हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी है। क्योंकि चेयरमैन सर के एक बयान के बाद बीपीएससी के संदर्भ में कि 68वीं बीपीएससी में आखिर किस तरह के बदलाव होंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और सवाल इस तरह है जो कि जिसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। 50 प्रश्न के स्टार प्रश्न होने के संकेत चेयरमैन सर ने दिए हैं और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग लाने की बात उन्होंने की है। इस मुद्दे को लेकर छात्र परेशान हैं और इसके साथ प्रिंट कराने का कि विभिन्न सेंटरों पर प्रश्न को प्रिंट कराया जाएगा, इसको लेकर भी उन्होंने बयान रखा है, जिस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। अब इसी मुद्दे पर हम सौरभ जी से बात करेंगे, क्योंकि सौरभ जी 7 सूत्री मांग के साथ चेयरमैन सर के पास उपस्थित हुए थे और उनके साथ क्या बातें हुई है इस मुद्दे पर। पहला जो प्रश्न है सौरभ जी से कि क्या बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग आने जा रहा है? सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से जो सर द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आया कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली आगामी परीक्षाओं में हम नेगेटिव मार्किंग लाने जा रहे हैं, तो हम लोग जब मिले, डेलीगेशन जब उनसे मिला तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेगेटिव मार्किंग हम लाने जा रहे हैं। हम नेगेटिव मार्किंग को सहर्ष स्वीकार करते हैं, स्वागत कदम योग्य है। और आगे वाली और भी बहुत सारी बातें हैं, इन सारे मुद्दों पर हम उनसे सहमत भी हैं। बहुत सारे मांग ऐसे हैं जिससे वो असहमत भी है और हम लोग भी सहमत नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम उनसे आगे की बात करेंगे। मतलब निगेटिव मार्किंग आने जा रहा है 150 को, तो इस पर जो बात है कि स्टार क्वेश्चन पर निगेटिव रहेगा, बाकी पे नहीं रहेगा, इसको लेकर क्या बातें हुई है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग आएगा। सर पहले ये बताए कि जो 50 प्रश्न ऐसे हैं, यानी 150 प्रश्न में 50 प्रश्न ऐसे हैं जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। नेगेटिव मार्किंग उसमें लाने की बात कही जा रही थी, नेक्स्ट एग्जाम जो बीपीएससी द्वारा ली जाएंगी। लेकिन जब हम लोग की बात ये हुई कि सर आप जो है, जब ई ऑप्शन ऑलरेडी पहले से है उसको भी हटाने की मांग हम लोग किए हैं कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। अब नेगेटिव मार्किंग हम लाना है, आप सब में लाइए। आप ये 50 प्रश्न जो हार्ड होंगे, ये कौन करेगा निर्णय कि ये प्रश्न जो है कठिन होंगे? अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा या मैथ बैकग्राउंड का होगा, साइंस बैकग्राउंड का, अगर उनको साइंस का क्वेश्चन आ जाता है, अगर 50 में 25-30 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो साइंस के होंगे या मैथमेटिक्स के होंगे, तो निश्चित रूप से उनके सफलता का जो रेशियो है वो सफल हो जाएंगे। और सब लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है। आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको निश्चित रूप से साइंस या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर सर बोले कि हम ये जो है स्टार प्रश्न जो है 50 प्रश्न, उसको हम हटा देंगे। अगर हमको लाना है तो 150 प्रश्न में जो है 150 प्रश्न ऐसे होंगे जो टोटली रूप से नेगेटिव मार्किंग होंगे। इन सब बिंदुओं पर हम बात किए। ठीक, मतलब पहला जो महत्वपूर्ण जवाब आप लोग को मिला है कि अब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग आने जा रहा है और सभी 150 प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग लागू। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। ई विकल्प को हटाने का मांग आपने किया है और ई विकल्प के संदर्भ में तो उन्होंने पहले भी कहा था कि ई विकल्प नहीं हटेगा। कल का रुख क्या था चेयरमैन सर का इस पर? ई विकल्प को हटाने की मांग पहले से होती आ रही है। परसेंटाइल के मुद्दे जब हम लोग बात करते थे तो उस समय भी ई विकल्प हटाने की बात की जा रही थी कि सर ई विकल्प को हटाया जाए। सर अभी भी इसको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं कि ई विकल्प नहीं हटेगा, लेकिन हम लोगों की प्रमुख मांग जो है उसमें एक ये भी मांग है कि ई विकल्प को हटाया जाए, क्योंकि ई विकल्प पहले से भी छात्रों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है ना, असमंजस की स्थिति है। उसमें ई विकल्प में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है कि आपका प्रश्न पत्र जितने जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से है कि इनमें से एक से ज़्यादा, और उसके बाद है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ये पहले से भी जब आप नेगेटिव मार्किंग लाएंगे तो हम लोग का यही मांगे, नेगेटिव मार्किंग आप लाइए, निश्चित रूप से वो सही चीज़ है। लेकिन आप जो है ये ई जो है विकल्प उसको हटाया जाए। सर एक बात हम लोग को आश्वासन ये भी दिए हैं कि इसके विषय में जो हम नेक्स्ट फॉर्म अप्लाई करवाएंगे उसमें हम स्टूडेंट से फीडबैक ले लेंगे। अगर आप लोगों के मन में ये बात है तो एक बार हम लोग बिल्कुल आप फीडबैक ले लीजिए। हम लोग की मांग है कि ई विकल्प को हटाया जाए, लेकिन सर अभी तक उस पर स्वीकार नहीं किए कि हम ई विकल्प हटाने जा रहे हैं। अच्छा, ये हर चीज़ पर बोलते हैं कि फीडबैक लेंगे और फीडबैक के बाद सुधार करेंगे, तो ये जो तरीका है, फॉर्म भरते समय फीडबैक लिया जाएगा, विज्ञापन के साथ मेंशन होता है ना कोई चीज़, आप नेगेटिव मार्किंग लाएंगे ये तो विज्ञापन में मेंशन होगा
ई विकल्प होगा या नहीं होगा ये भी विज्ञापन में मेंशन करने की ये बात नहीं है। अगर ये चाहें तो इस पे फीडबैक वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो ई विकल्प रहा बीपीएससी में, तो बीपीएससी में निगेटिव नहीं था, इसलिए ई विकल्प प्रासंगिक था। लेकिन जब निगेटिव मार्किंग आएगा तो ई विकल्प के कारण छात्र काफ़ी परेशान होंगे। देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी के तरफ से इस तरह की बातों को किया जाता है। सर का सीधे सीधे प्रश्न था कि जब आप 4-5 मुद्दों को एक साथ जोड़ कर लाएंगे तो छात्रों की सहमति जो है, असहमति, विरोध सब मुद्दों पर हो सकता है। सर का कहना था कि एक प्रयोग के तौर पर हम 50 प्रश्न लाए थे। निश्चित रूप से ये 50 प्रश्न की बात नहीं थी, निश्चित रूप से जान रहे थे कि लोग इसका अगर निगेटिव मार्किंग हम लाएंगे तो हम हो सकता है विरोध कर दे। तो ये विरोध को हटा, नेगेटिव मार्किंग तो लाने जा ही रहे थे, ये कंफर्म था न्यूज कि नेगेटिव मार्किंग वो लाएंगे। लेकिन ये 50 स्टार प्रश्न क्या है, ये हटाने के लिए कि लड़का लोग विरोध ना कर दे, छात्र नेताओं का विरोध ना हो जाए, इसलिए ये 50 स्टार मार्क ला कर ले। एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार की बातें मौखिक रूप से उनके द्वारा कही जाती रही है पहले से भी, क्योंकि जब से वो चेयरमैन अगस्त में शायद चेयरमैन बने और उसके बाद लगातार वो प्रयोग पर प्रयोग, क्या छात्र प्रयोग की वस्तु है? बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं क्या इस तरह का प्रयोग चलेगा? आपको कुछ भी लेना है तो आप पहले क्यों नहीं फीडबैक लेते हैं? आप छात्र नेताओं या छात्र संगठनों से पहले क्यों नहीं बैठक बुलाते हैं? तो आप रात में पता नहीं दिवसों अपने देखते हैं और सुबह आके जो है मीडिया में ब्रीफिंग कर देते हैं कि हम इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, सुधार के नाम पर ये कर रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। लगातार छात्रों के बीच में इस तरह की असमंजस की स्थिति लगातार है। आपका लगातार परीक्षा के सुधार के क्रम में इस तरह की चीज़ें की जा रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, और आप लगातार छात्रों को इस तरह की स्थिति में लाइएगा। आपको क्या करना है, आपको छात्र संगठन से बैठक कीजिए, आप फीडबैक लीजिए स्टूडेंट से, तब कोई घोषणा कीजिए। आप घोषणा कीजिए ना तो न्यूज़पेपर में मत दीजिए, आप अपने साइट पर दीजिए कि हम ये करने जा रहे हैं। वो तो आप कर नहीं रहे हैं और लगातार आप प्रयोग पर प्रयोग, क्या प्रयोग की वस्तु है? इसलिए प्रयोग करना बंद कीजिए। जो सही चीज़ छात्रों के हित में होगा वो आप कीजिएगा, हम वेलकम करेंगे। गलत कीजिएगा हम उसका विरोध करेंगे। तो सौरभ जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रिंट क्वेश्चन क्या सेंटर पे कराना उचित होगा? हाँ, ये भी एक हम लोग का डिमांड था कि प्रिंट, क्योंकि जो दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में न्यूज निकला कि प्रश्न पत्र जो होंगे परीक्षा केंद्र पर प्रिंट होंगे। क्या आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है? लगभग अप्रॉक्स 2000 से ज़्यादा प्रश्न पत्र जो है, ये 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, ये सेंटर जो है ये होता है पूरे बिहार में। दूर दराज के इलाकों में ये परीक्षा केंद्र होती है और आप कहते हैं कि वहाँ पर जो है एक परीक्षा केंद्र पर कम से कम 500-600 स्टूडेंट जो हैं अपीयर होते हैं, और आप कहते हैं कि हम वहाँ प्रश्न पत्र वो कर देंगे। कहीं से संभव है? टेक्निकल हम सर को एक जवाब दिए, पूछे कि सर अगर मान लीजिए कहीं लाइट कट जाए या प्रिंटिंग मशीन में किसी प्रकार की खराबी, टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो वो प्रश्न पत्र उन लोगों के पास चला जाएगा, मोबाइल के माध्यम से चला जाएगा। सर बोले कि स्टूडेंट के पास तो मोबाइल नहीं है। हम स्टूडेंट के पास नहीं रहेगा मोबाइल, लेकिन जो शिक्षक होंगे, जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए जो लोग होंगे, उनके पास तो मोबाइल रहता है ना, हो सके वो मोबाइल को खींच के। तो ये इस बात पर पिछले परीक्षा में क्या हो कि हम स्टील बॉक्स लाएंगे, उसमें प्रश्न पत्र जाएगा, उसको कोई टच करेगा तो वो पता चल जाएगा। तो ये सर प्रयोग पिछले परीक्षा में किए, और ये नया प्रयोग कर रहे हैं। तो लगातार ये प्रयोग कर रहे हैं और सफलता इनको किसी भी चीज़ में नहीं मिल रही है। ये पता नहीं क्या किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर छात्रों के हित में इस तरह की चीज़ें हैं, आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन एक चीज़ को लगातार बोल रहे हैं कि हम जो है ये बात बोले नहीं हैं, ये मीडिया द्वारा आया है। कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र जो है, ये प्रिंट जो है, ये मुख्य परीक्षा में वो लागू करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम बीपीएससी की पीटी परीक्षा जो एमसीक्यू परीक्षा है उसमें लागू ना करके हम मेंस परीक्षा में करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं, नंबर ऑफ परीक्षा केंद्र जो है या सेंटर वो कम रहते हैं, इसलिए हम मुख्य परीक्षा में लागू करने की बात वो कर रहे हैं। मतलब पीटी में ये लागू नहीं होगा? ज़्यादा संभावना है। हाँ, ये पीटी में लागू नहीं होगा। अभी हम लोग को मौखिक रूप से ये बोले हैं। मुख्य परीक्षा में जो है बहुत बार ऐसा सूचना मिली है कि क्वेश्चन आउट भी हुए हैं बीपीएससी के। हाँ, और इसके कारण जो है कि उसमें कॉपियां भी स्ट्रांग रूम में बाद में चेंज हो जाती थी। ठीक है, बहुत तरह का बात इसमें आया है इस मुद्दे पे। तो इसके बाद अगर चेयरमैन सर मुख्य परीक्षा में अगर बदलाव कर रहे हैं कि जो है कि प्रिंट कराया जाए, तो इसको क्या उचित कदम माना जाए या फिर वहाँ भी प्रिंट कराने से समस्या आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंट कराने का कहीं कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल निराधार है ये।
मुझे लगता है कि व्यवहार में है ही नहीं। आप क्या मेंस परीक्षा में ये 4-5 पेज का ही प्रश्न पत्र रहेगा क्या? उसको फोटो खींचकर क्या, ये टेक्निकल फॉल्ट तो कहीं भी हो सकता है। अगर 25 सेंटर ही रहेंगे, 20 सेंटर ही रहेंगे, वहाँ भी हो सकता है एक जगह किसी प्रकार का टेक्निकल परीक्षा देगा। हाँ बिल्कुल, आप लगातार इस तरह का चीज़ प्रयोग नहीं कीजिए। आप इसमें इस तरह का प्रयोग कीजिएगा तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी और उसका नुकसान बिल्कुल निश्चित रूप से छात्रों को उठाना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया प्रयोग के नाम पर, ये बहुत तरह की बात है। लगभग 35-40 मिनट हम लोग उनके कक्ष में बैठे और ये बता रहे थे कि हम लोग एक मास्टर की लाए हैं, हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि जो पीटी परीक्षा हुई उसका जो ये OMR पेपर चेक हो रहा है उसका भी हम वो करा रहे हैं। किसी भी मीडिया बंधु को अगर कोई परेशानी है तो जाके आप देख लीजिए। निश्चित रूप से आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, छात्रों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम लोग को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं। ये सुधार के नाम पर ये क्या छात्रों को लगातार ये क्या करते हैं, बरगलाना चाहते हैं या उनको एक उपापों की स्थिति है कि वो क्या करे पढ़ाई। लगातार आप कैलेंडर में भी आप फेल हुआ, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी न्यूज़पेपर में कुछ आता है और अगले दिन कुछ आ जाता है। आज भी हम देख रहे हैं कि आप लगातार बयान दे रहे हैं, तो क्या पता नहीं सर, लगातार सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। छात्रों के लिए तो बिल्कुल इनके जो भी कदम आ रहे हैं बिल्कुल छात्र हित में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। डबल AO का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका परिणाम जो है हाल के दिनों में आया 17 तारीख को और 5 तारीख को मुख्य परीक्षा होने वाली। मतलब मात्र 17 से 18 दिन का समय दिया गया है बच्चों को। क्या आप इस पर क्रिया को उचित मानेंगे? ऐसी स्थिति में जब UPSC और अन्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा 2.5 महीना से अधिक समय दिया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, गैप होता है पीटी रिजल्ट के बाद, तो अपनी कमी को छुपाने के लिए BPSC छात्रों पर अपना जो है कि एक ढंग से दबाव क्यों बना रही है कि आप मुख्य परीक्षा में इसी तिथि पे शामिल होना होगा? तब तो 67वीं का ही रिजल्ट मान लिया जाए कि अब दिसंबर के फर्स्ट वीक में दें और बोले कि लास्ट में आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो इस तरह की नीति जो है BPSC की और ख़ास करके चेयरमैन सर की, इस मुद्दे पर भी आपने मांग रखा है, तो इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा आपको? जिस प्रकार की वो बोल रहे हैं ना कि AO वाले प्रश्न जो हम लोग पूछे कि सर इस तरह की परीक्षाएं जो हुई, अभी हाल में 17 को रिजल्ट आया और फिर पहले से तय है कि 5 नवंबर को उनकी मेंस परीक्षा होगी। तो आप लगातार इतने कम दिनों में किसी भी स्टूडेंट को एक समय चाहिए मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी में, तो आप जो है कोई भी परीक्षा हो उसमें कहीं ना कहीं 40 से 45 दिन यानी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल और मुख्य परीक्षा के बीच कम से कम इतने दिन का समय रहता है। लगातार सर बोल रहे हैं कि हम इस पर सुधार कर रहे हैं, हम बैठक कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। सुधार तो हमको नहीं लगता कि क्या सुधार हो रहा है। ये लगातार मतलब कहने का मतलब आप पीटी का भी तैयारी करते रहिए, मेंस का भी तैयारी करते रहिए और पता भी नहीं कि रिजल्ट पीटी का कब आएगा। और फिर ये भी है कि आगामी पीटी भी बैठना है और कुछ दिन पहले उसके मेंस में भी हमको बैठना है। अरे ये तो एक चीज़ और ही लागू किए थे, ऐसा कोई चेयरमैन हम नहीं देखे। हम तो पिल्लई से लेकर और केसी साहा से लेकर और शिशिर सिन्हा, महाजन सबको देखे। ये मेंस UPSC का मेंस चल रहा था और उसी के बीच में ये BPSC का पीटी भी लागू कर रहे थे। हम तो ये पहला बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये जब संज्ञान में मामला आया वो तो अचंभित हो गए और बोले, दिल्ली में जब छात्र लोग उनके पास गए इस बात को लेकर तो बोले कि आप लोग जाकर पढ़ाई की निश्चित रूप कहीं ऐसा हुआ है जी? आप सुने हैं कि UPSC का मेंस चलता हो और उसी के बीच में आकर आप जो है तो पीटी परीक्षा ले लीजिए। जब हम ये प्रश्न पूछे कि सर कैसे होगा एग्जाम, कैसे देने आएंगे लोग दिल्ली से, बोले कि प्लेन से आएंगे। गजब लॉजिक के, प्लेन से ले आएंगे। अरे पैसा रहते हुए भी लोगों के पास टिकट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ट्रेन की बात आप करते हैं, ट्रेन में भी लोग टिकट नहीं जल्दी उपलब्ध होता है। और उसके बाद परीक्षा सेंटर कहाँ रहता है? पटना में नहीं रहता है, अररिया, 300 से अररिया, किशनगंज और उसके बाद ये भभुआ, मोहनिया और इधर आपको 400 किलोमीटर पटना से जाने के बाद वो परीक्षा देगा मेंस का, फिर यहाँ से जाएगा वो पीटी देगा, मेंस देगा पीटी देने के बाद। इस तरह की चीज़ लगातार कर रहे हैं और बोलते हैं कि प्रयोग है। हमको तो कोई भी बात वो बोलते हैं ना तो बहुत मतलब क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए। हम तो ये 4 बार उनसे मिले, बहुत मुस्कुराते हुए, लगता है कि कुछ है ही नहीं। स्टूडेंट जो है ना खेलने की वस्तु है, कुछ है ही नहीं है। और हम जो बोले वो सर्वविदित है, सर्वसत्य है। तो ये सब चीज़ में मत रहिए। आपको लगता होगा कि हम जो बोल दिए वो सही है, तो ये परसेंटाइल वाले मुद्दे पर आप परीक्षा जो 20 और 22 को लेने, आप बीच में 21 तारीख को आप लेने की बात कर रहे थे, सब में आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों द्वारा नकार दिया गया है। तो अब कोई भी फैसला लीजिएगा छात्र हित में लीजिए। अगर आप उसके खिलाफ में जाइएगा तो हम लोग को भी दूसरा क्या करना पड़ेगा? हम लोग को भी देखेंगे, छात्र हित में फैसला नहीं होगा तो फिर हम लोग भी अपना काम करेंगे, जिधर से विरोध की स्थिति होगी उधर करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो मुख्य परीक्षा में सुधार की जो सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न विषयों के साथ जो लगातार भेदभाव होता है,
इस मुद्दे पर भी आपकी मांगें शामिल थी, तो इस मुद्दे पर उन्होंने क्या टिप्पणी की है? बिल्कुल ये बात जो है, ये मांग आज से नहीं है, ये लगातार छात्रों के बीच में छात्रों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि मुझे जो है मेंस में इतने मार्क्स आए और मेरा पिछले मेंस में इतना मार्क्स आया। और कहने का मतलब जब उनका पेपर देखिएगा तो उनका पेपर बैकग्राउंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी कहने का मतलब है कि किसी हो सके किसी साल हिस्ट्री बूम कर जाए, हो सके। अभी तो लगातार जो टॉपर है 2 बार के टॉपर, वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, IITian हैं। तो निश्चित रूप से आज एक समय अंक भी तो चौंकाने वाला। नहीं IITian है। कहने का मतलब है कि 300 में उनको 280 और 290 नंबर आए। और ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पेपर के लोग जो हैं और सोशल साइंस के पेपर के लोग, उनको कितने मार्क्स आते हैं? उनको 160-70 तक लाने में उसका हालत ख़राब हो जाता है। तो ये परीक्षा जो मुख्य परीक्षा में जो प्रणाली है कॉपी चेक करने की, हम लोग बोले कि सर आप एक बैठक कर लीजिए, जो शिक्षक जो लोग हैं बैठते हैं या जो प्रोफेसर ये कॉपी चेक करते हैं, उनके बीच में एक मानक तय होना चाहिए कि इतना स्टैंडर्ड का, कि इतना एक पैराग्राफ लिखा है तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा। और फिर उसके बाद टोटल रूप से सारे विषयों का सामान्यीकरण जनरलाइज जो है ये आप कीजिए। सर बोले कि कल ही शायद आज ही के विषय में बता रहे थे कि हम एक बैठक करने जा रहे हैं और जो भी छात्र जो भी फैसला होगा इस पर हम जल्द से जल्द सुधार करने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि हो सके ये सुधार 67वीं में भी लागू हो जाए और सारे विषयों को, चाहे वो किसी भी विषय के छात्र हो, सबके साथ एक तरह की बात करने की बात वो कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आया है कि उन्होंने कहा है कि मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरते वक्त हम छात्रों से जो है कि अपील करेंगे कि इस मुद्दा पर राय दिया जाए कि जो है कि स्केलिंग होना चाहिए या नहीं। अभी तक इंडिया का कोई भी आयोग ऐसा प्रयोग नहीं किया है। आप सुधार के लिए तो खुद कदम उठाइएगा ना, और खुद कदम न उठाकर हर चीज़ में छात्रों से राय लेंगे तो ये प्रक्रिया कहाँ तक उचित है? और सबसे बड़ी बात है, अगर सुधार करना है, मानक स्थापित करना है, तो सब कुछ तो आयोग को करना है, और इसके लिए भिक्षुकों को अगर दिशा निर्देश देना है तो वो भी काम तो आयोग ही करेगी। और ख़ास करके हिंदी और इंग्लिश में जो बच्चे लिखते हैं, इस बार तो छूट की बात की गई है कि जीएस में फर्स्ट पेपर में आप इंग्लिश में लिखना चाहें लिख सकते हैं, सेकंड पेपर हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, विषय कुछ और में लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये बात कहा गया है। तो सबसे बड़ा बात है कि अगर इस तरह का छूट वो देना चाहते हैं तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अंग्रेजी के प्रोफेसर, अंग्रेजी जानने वाले भिक्षक अगर हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करेंगे तो उसके साथ क्या वो न्याय कर पाएंगे? क्योंकि प्रश्न चिन्ह अब उभरना शुरू हो गया है। यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें 20 रिजल्ट में हिंदी मीडियम के 6 लड़के दिखे हैं, जबकि बिहार में बीपीएससी में अंडर 20 में 0 रिजल्ट आया है हिंदी मीडियम का। तो इस मुद्दे को भी आपने अपनी मांग में शामिल किया था, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? निश्चित रूप से जो हम लोग की 7 प्रमुख मांगे थी उसमें ये भी था कि जो मेंस परीक्षा जो होती है उसका जो कॉपी चेक होता है उसका आधार क्या है, क्योंकि लगातार छात्रों के बीच एक होती है कि जितने भी टॉप 20, टॉप 30 जितने भी लोग होते हैं सबका माध्यम अंग्रेजी ही है। तो निश्चित रूप से जो अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र हैं उनको उनकी सफलता का रेशियो बिल्कुल ज़्यादा है और हिंदी मीडियम वाले छात्र जो है वो पीछे छूट जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि माध्यम, आपकी भाषा का संप्रेषण का माध्यम चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, अगर वो बेस्ट है तो उनको उसमें उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या आया है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पेपर जो है, जो लोग प्रोफेसर हैं, शिक्षक जो कॉपी चेक करते हैं, वो लगातार ये देखते हैं कि हमको क्या है कि हम मीडियम मेरा इंग्लिश है, तो उनको वो प्रयास करते हैं कि हमको इंग्लिश माध्यम वाले ही छात्र मिले ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे पाए। और उसके बाद जब उनको हिंदी के मीडियम वाले छात्र आते हैं तो उनको समझ नहीं आ पाता है कि आगे इनको मार्क्स क्या दे जाए और निश्चित रूप से वो पीछे छूट जाते हैं। सर बोले कि हम लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं सुधार का, और प्रयास जो है बिल्कुल इसमें तो हम लोग की मांग है। और आप जो बता रहे हैं कि लगातार प्रयोग कर रहे हैं, सर प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इतना प्रयोग मत कीजिए। आपको जो लागू करना है आप छात्र संगठनों से या छात्र से एक फीडबैक पहले लीजिए और तब उसको लागू करने का प्रयास कीजिए। आप अपना कुछ भी सोच देते हैं, ला देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो विरोध हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि विरोध कहाँ होगा, ये भी आप जानते हैं। जो आप जो निगेटिव मार्किंग लाए, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग में विरोध नहीं होगा, लेकिन जो स्टार प्रश्न लाए हैं इसमें विरोध होगा, इसलिए आप लेकर आए कि विरोध होगा, उसको हम हटा देंगे। तो ये लगातार ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये लगभग ये 2-3 महीना में जो इनका प्रणाली है ये लगातार प्रयोग पर प्रयोग, बीपीएससी में सुधार के नाम पर प्रयोग, और छात्रों के बीच में कहीं कोई बात ही नहीं है।
ये कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और बिल्कुल इनके जो बोलते हैं उसमें हम लोग को विश्वास नहीं होता ये क्या बोलते हैं, क्योंकि परसेंटाइल पर ये बोले कि एक छात्र नेता द्वारा जो बात मीडिया में कही गई है वो सरासर झूठ है, हमको बिल्कुल गलत बात है सर। हम वहाँ मौजूद थे, क्योंकि आप जो बोल रहे थे वो हम जानते थे, क्योंकि हम जो बात बोल रहे हैं उसको भी आप एक सिरे से नकार रहे हैं। तो सर जो बात बोलते हैं और सर जो करने जा रहे हैं, दोनों के बीच विरोधाभास है, कहीं कोई औचित्य नहीं है कि आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। अगर आप बोलते वो हैं, करते दूसरा है, तो हम लोग भी वही बोलेंगे कि आप जो बोलिएगा उसके उलट में हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि आपके बातों पर हम लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं और बोल क्या रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को कहा गया कि 150 क्वेश्चन जो है एक नंबर का ही रहेगा, और जो है कि वो जो स्टार क्वेश्चन है उसको नहीं शामिल करेंगे, और फिर विज्ञापन में आए तो स्टार क्वेश्चन वाली बात आ जाए सामने? हाँ, ये भी बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी कहा गया ना वो मौखिक रूप से कहा गया है, लिखित रूप रिटन में तो कुछ मिला नहीं है। आप हम लोग को बोले कि स्टार प्रश्न जो है उसको हम हटा देंगे और 150 प्रश्न जो रहेंगे उसमें हम निगेटिव मार्किंग लाएंगे। निगेटिव मार्किंग लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन ये स्टार प्रश्न नहीं हटेगा, और ई ऑप्शन जो है उसको भी हटाने की बात हम किए हैं हम लोग कि इसको भी आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन सर बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और लगातार मीडिया में भी बयान नहीं देते हैं, आज भी देख रहे हैं हम। तो सर इस तरह से चीज़ कीजिएगा तो बिल्कुल ये छात्रों के हित में नहीं होगा, और छात्रों के हित में जो नहीं होगा तो छात्र संगठनों का और छात्र नेताओं का एक दायित्व ये भी बनता है कि जो भी फैसले छात्र के खिलाफ, छात्र हित के खिलाफ लिए जाएंगे तो उनके कैरियर को, उनके जीवन को कोई अफसर अधिकारी बर्बाद करने का प्रयास करे तो ये होने नहीं देंगे। हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे, सुधार की जो संभावना होगी, सुधार का कहीं भी प्रयास अगर गलत होगा हम लोग उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो बीपीएससी में जो है कि कुछ तो सकारात्मक सुधार की भी बात उन्होंने की है, लेकिन ये जो मांग था, जो पहले मांग नहीं था, उन्होंने अपने तरफ से ही कहा था कि जो मुख्य परीक्षा की जो कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी को साइट पे डाला जाएगा, उस कॉपी का पीडीएफ साइट पे। ये तो बहुत बड़ा सुधार है, एक ढंग से माने तो ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो लोग आरटीआई से कॉपी मंगाते हैं। तो इस सुधार के संदर्भ में आपको क्या लगता है, ये लागू हो पाएगा? जबकि बहुत सारे आयोगों ने इसको लागू किया है, छत्तीसगढ़ में लागू है, राजस्थान में लागू है, बहुत सारे आयोगों में लागू है, और इस सुधार की उन्होंने बात की थी, लेकिन हाल के दिनों में उनके इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। देखिए, पिछले जो 67वीं परीक्षा हुई 30 सितंबर को, उसमें पहले से बोल रहे थे कि स्टील बॉक्स में प्रश्न पत्र जाएंगे परीक्षा केंद्र पर। तो इसके लिए हम लोग वेलकम किए कि बहुत अच्छा आपका डिसीजन है सर, इसके लिए हम आपको स्वागत का योग्य कदम है। तो वो चीज़ को अब बदलते हुए, यानी कहने का मतलब जो 67वीं की परीक्षा हुई उसको 68वीं में एक बदलाव किए कि प्रश्न पत्र अब क्वेश्चन सेंटर पर हुआ। तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही प्रयोग था। स्टील बॉक्स में प्रश्न पत्र जाएंगे और कोई भी अगर उसको टच करने का प्रयास करेगा जो निर्धारित समय है उसके पहले, तो वो लोगों को पता चल जाएगा उनको। तो ये बिल्कुल अच्छा हुआ था, कहीं से कुछ बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ, ये परीक्षा हुई। लेकिन सर फिर प्रयोग करने जाए तो सर अगर प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आप वही कीजिए जो व्यवहारिक है और जो छात्रों के हित में है, अगर करते हैं तो ये संभव है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे, जैसे मेंस परीक्षा में आप बोल रहे हैं कि साइट पर देंगे, बिल्कुल ये सही चीज़ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कभी किसी पेपर में हमको 160 आया और अगले बार जो है सो हमको 120 ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि पता ही नहीं है। आरटीआई के द्वारा जब वो कॉपी मंगाने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, तो तुरंत अपने साइट पर देख लेंगे कि मेरा ये रोल नंबर, रोल कोड जो भी है डाल के और अपना देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी आप जान लीजिए कि अगर आप छात्रों के साथ, एक मांग हम लोग का ये भी था कि इंटरव्यू जो होता है ना उसमें आप रिकॉर्डिंग कराने की बात, ये मांग हम लोग का भी था। तो रिकॉर्डिंग कराने की बात अगर आप कहते हैं तो सर बोले कि इसमें क्या है ना कि इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है और इसका पॉजिटिव है, दोनों चीज़ है। क्योंकि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, किसी के बीच में इस तरह का मतभेद ना हो, किसी के बीच में इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की बातें आई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में फेल किया गया। कहने का मतलब उसको 30 नंबर, 28 नंबर, 40 नंबर करके उनको फेल कर दिया गया, जबकि उसके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें पहले से बीपीएससी द्वारा होती आ रही है। हम लोग की मांग ये रही है कि इंटरव्यू के दौरान जो साक्षात्कार होता है उसका आप वीडियो रिकॉर्डिंग करा लीजिए, ताकि जो आगामी परीक्षाओं में बैठने वाले लोग जो होंगे, इंटरव्यू देने वाले लोग, उनमें कहीं कहीं सुधार की बात होगी कि हमको कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि हमको मार्क्स कम मिले। तो आगामी जो इंटरव्यू में वो जाएंगे तो बिल्कुल तैयारी के साथ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये 2-3 महीने में बहुत सारे प्रयोग किए। सफलता तो उनको बहुत चीज़ में नहीं मिली, लेकिन ये प्रयोग लगातार वो प्रयोग करते जा रहे हैं।
ये जो सुधार जो लास्ट में आपने कहा इस संदर्भ में रिकॉर्डिंग की बात, तो रिकॉर्डिंग की बात जब यूपीएससी में भी इस बात को लेकर चर्चा चला था, लेकिन कहा गया कि अगर रिकॉर्डिंग किया जाएगा तो वो रिकॉर्डिंग को कौन फिर जज करेगा कि इसमें अंक कम आया है, ज़्यादा आया है, रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो और उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लेकर भी शिक्षक जो है कि जो वहाँ पर परीक्षण कर रहे होंगे उनके द्वारा प्रश्न का स्तर क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए, समन्वय का भी वहाँ पर समस्या देखने को मिल सकता है। इस आधार पर कमेटी ने इस मांग को ठुकरा दिया था। तो ये मांग है, लेकिन इसको मांग का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन कम से कम मुख्य परीक्षा का जो बात है उसका कॉपी जो है कि डाला जाना चाहिए ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि इससे शिक्षक जो लापरवाही करते हैं, डीआई में जो क्वेश्चन रहता है उसमें एक ही जो आंसर पे किसी को अंक मिलता है और किसी को अंक नहीं मिलता है। तो ये तो होना ही चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग का जहाँ तक बात है तो वीडियो रिकॉर्डिंग की चीज़ें जो है आपको सीडीएस एग्ज़ाम में होती है, उसके आधार पर आकलन करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, वहाँ पर जीडी टाइप का होता है, तो वहाँ पर लड़के आपस में बात करते हैं, उसके आधार पे वहाँ पे अंक दिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में जो है कि आपका इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग हो या नहीं हो, इस मुद्दे पर मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा निष्पक्षता का जो है कि अगर वो आरोप लगाता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है और चेयरमैन सर ही अगर उसको जज करते हैं और अन्य लोग कमेटी कोई जज करती है, तो इससे इस मामले को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये एक यहाँ पर वो बात आ जाती है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं का एक ढंग से पर्यवेक्षण किया जाएगा। तो ऐसे में जो है कि समस्या बीपीएससी के साथ भी है। जो उन्होंने बात बोला है वो वाजिब बात बोला है और इस पर तो सोच विचार कर ही निर्णय बीपीएससी कर सकती है, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और जटिल मुद्दा है। तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं सौरभ जी? अगर मान लिया जाए ठीक है, चेयरमैन सर आपको बहुत सारा सुधार का बात बोले हैं कि आप लोगों की बात की और मांग को जो है कि माना जाएगा, अगर नहीं माने तो जिस प्रकार के लगातार जो परसेंटाइल का मुद्दा था जो लागू करने की बात वो कर रहे थे, क्वेश्चन आउट हुआ एक बार, उसके बाद ये परीक्षा जो हुई उसमें ये कह रहे थे कि हम परसेंटाइल लागू करने जा रहे हैं। तो बीच में परीक्षा के बीच में, खेल के बीच में ये नियम बदलने जा रहे थे, तो ये संभव नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये बदला गया, परसेंटाइल लागू ना हो सका। उसके बाद ये यूपीएससी परीक्षा के बीच में ये बीपीएससी के पीटी परीक्षा ले रहे थे, इसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। फिर एक तीसरा प्रयोग कर रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रिंट कराएंगे, हम ये करने जा रहे हैं, स्टार प्रश्न, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक बात है कि अगर इस तरह की चीज़ें लगातार करेंगे तो इससे छात्र भी परेशान होंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में जाएगा तो वो भी परेशान होंगे, क्योंकि लगातार जब विरोध जब बढ़ेगा, अगर आपको किसी बात पर सहमति असहमति की टकराहट की स्थिति आएगी छात्र संगठनों में, छात्र नेताओं में या बीपीएससी के चेयरमैन सर में, तो निश्चित रूप से साथ छात्र सड़क पर आएंगे। अगर किसी से सहमत नहीं है तो क्या विरोध, क्या आप रोक दीजिएगा कि विरोध नहीं करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हैं तो मुख्यमंत्री जी हर चीज़ में नहीं करेंगे हस्तक्षेप। हो सके आपको एक चीज़ आपको बताते हैं कि लगातार अगर प्रयोग कीजिएगा जो छात्र हित में नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को जो करना होगा बिल्कुल रूप से छात्रों के हित में करेंगे। आपके लिए एक अफसर अधिकारी के चलते 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेलने का प्रयास कोई भी अधिकारी करे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से छात्रों के हित में जो फैसला होगा वो करेंगे। लेकिन आदरणीय चेयरमैन से हम एक ही निवेदन करना चाहते हैं, सुधार की जो प्रक्रिया है, सुधार के जो भी संभावना है आप कीजिए, लेकिन आप छात्रों के हित को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि क्यों हम करने जा रहे हैं, उसका लाभ क्या है, उसका हानि क्या है। छात्र संगठन से क्यों नहीं फीडबैक लेते हैं, छात्रों से पहले फीडबैक क्यों नहीं लेते हैं, और आप पता नहीं सोचते हैं, बैठक करते हैं या नहीं करते हमको नहीं पता, लेकिन सीधे लाकर आप मीडिया में ब्रीफिंग कर देते हैं कि हम ये फलना चीज़ ढकना चीज़ हम लाने जा रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ नहीं कीजिए। आपसे एक ही निवेदन है कि जो चीज़ छात्रों के हित में होगा हम लोग स्वागत करेंगे, छात्रों के खिलाफ में जाएगा, हम लोग को विरोध करने का जो भी तरीका होगा हम लोग विरोध जरूर करेंगे। अच्छा, डबल एओ का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत सारा मैसेज आया है आज, तो इसको लेकर आपको क्या कहें? फाइनली जो वो बोले हैं वो बात को आप रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही डबल एओ की परीक्षा की बात है कि जो 5 नवंबर को शायद होने वाली है मुख्य परीक्षा। सर बोले कि सर उसका फॉर्म तो अभी तक अप्लाई हुआ नहीं, तो इसमें हम लोग तो पूछे कि क्या तुमको लगता है? हम कहा सर एग्जाम है, मेंस की तैयारी लोग कर रहे हैं और उनका फॉर्म भी अभी अप्लाई नहीं हुआ है, और इतने कम समय में, जबकि आप पीटी के परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच कम से कम 50 से 60 दिन का आपको समय कम से कम दीजिए उसको। तो बोले लोग मेंस के परीक्षा में लगा रहे हैं और इस तरह का, तो ये सर इस तरह का चीज़ बोलते हैं, ये हमको नहीं लगता है कि किस तरह का, लेकिन वो बोले हैं कि अभी फॉर्म जो है उसको बढ़ाने की जो है डेट
तिथि जो है उसको बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये AA की जो मुख्य परीक्षा है वो 5 नवंबर से निश्चित रूप से आगे बढ़ाई जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। चेयरमैन सर के तरफ से क्या है? हाँ, चेयरमैन सर की तरफ से यही है कि जो डेट है ना फॉर्म भरने का, उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा सर कल मौखिक रूप से बोले हैं। लेकिन अभी तक साइट पर शायद अभी तो कुछ आया नहीं है, तो जब तक नहीं कुछ आ जाए तब तक हम उनके बातों को यही मान के चले कि फॉर्म भराया जाएगा। और जब फॉर्म भराया जाएगा तो निश्चित रूप से जो डेट है परीक्षा, मुख्य परीक्षा की, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाई जाएगी, ऐसा सर द्वारा ये कहा गया है। चलिए, तो सारे मुद्दे पर हम लोगों ने बिंदुवार बात किया है और सभी लोग स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या वार्ता हुई है, क्योंकि स्पष्टता जरूरी थी। विभिन्न चैनलों पे भले ही इन बातों को रखा जाए, लेकिन चैनल जो हैं अपने तरीके से चीज़ों को क्लियर करती है। और चूंकि छात्रों की मांग थी तो निश्चित रूप से एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व था कि सभी मुद्दे पर सौरभ जी चूँकि गए थे वहाँ पर, विभिन्न साथियों के साथ गए थे और हर एक मुद्दे को उन्होंने बिंदुवार ढंग से रखा था। तो निश्चित रूप से जो आप इस वीडियो को आप देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि 68वें में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि चेयरमैन सर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और अगर निर्णय छात्रों के पक्ष में नहीं रहता है तो इसको लेकर छात्र संगठन निश्चित रूप से विरोध करेंगे। ऐसा सौरभ जी का कहना है कि छात्रों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। और इसी विश्वास के साथ मैं सौरभ जी के कुछ अंतिम शब्द लेकर जो है आप लोगों के सामने अभी ले रहा हूँ कि उनका अंतिम जो शब्द है वो छात्रों के लिए क्या है। देखिए, मेरा अंतिम यही है कि छात्र हित में जो भी फैसले लिए जाएंगे, यानी आपका काम है पढ़ना, हम लोग का भी काम है पढ़ना, लेकिन जो भी निर्णय छात्र हित में अगर नहीं लिए जाते हैं तो आप निश्चिंत रहें कि छात्र संगठन और कुछ छात्र नेता बिल्कुल BPSC द्वारा ली जाने वाली जो भी गलत कदम है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। शर्त एक ही है कि आपको हमारा साथ चाहिए, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और वो साथ जो होगा उसमें कहीं से भी हिंसा नहीं होगी। हम लोग को जो भी प्रोटेस्ट का तरीका हम लोग को पता है या मानना पड़ेगा, उसी प्रकार से जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से BPSC में अगर सकारात्मक सुधार होते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कोई ऐसा सुधार ना हो जो कि आगे चलकर किसी प्रकार के समान BPSC के छात्रों के साथ भेदभाव का बर्ताव करे। इसलिए ज़रूरी है कि BPSC चूँकि एक समानक का परीक्षा है, विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं है, इसको देखते हुए हर एक पृष्ठभूमि के छात्रों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जो छात्रों की मांग है वो उचित है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।